बच्चों अभी तक हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन के बारे में, हमने मिरर्स के बारे में डिस्कस किया, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया, हमने ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस किया कि ह्यूमन आई के थ्रू कैसे सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और कैसे हम लोग देख पाते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो विजुअली चैलेंज्ड लोग रहते हैं, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स होते हैं, वो कैसे लिख पाते हैं, वो कैसे चीज़ों को देख पाते हैं और कैसे सुन के समझ पाते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, हमने स्पेक्ट्रम भी देखा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, नॉर्मल एंड इमर्जेंस। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो सबसे फर्स्ट रूल है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, तीनों क्या होंगे? सेम प्लेन पर लाई करेंगे। और क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा बच्चों, और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के साथ क्या करती है? जो इंसिडेंट रे है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे थीटा ले लिया, तो 90 माइनस, यहाँ से हमें पता है कि जो नॉर्मल प्लेन के साथ में जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का होता है। सो बच्चों 90 माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? हमारा थीटा आ जाएगा। और 90 माइनस 30 मतलब कि 60 डिग्री क्या हो गया बच्चों? हमारा थीटा आ गया। तो अगर ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बच्चों? 60 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ पे नॉर्मल जो होगा वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और यहाँ वाला जो एंगल है वो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। प्लेन मिरर के साथ में जो इंसिडेंट रे फॉल हो रही है वो एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा हम इस तरीके से निकाल सकते हैं और हमारा आंसर आता है 60 डिग्री। तो बच्चों ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। अगर हम नॉर्मल आई के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल आई के फार पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज इंफिनिटी एंड द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मतलब कि हम इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो हमें क्लियरली विजिबल होगी, अगर हमारी आइज़ में कोई डिफेक्ट ना हो तो। और 25 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर अगर रखी हुई है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो वो बहुत ही आसानी से हम उसे बहुत ही क्लियरली हमें विजिबल होगी। ठीक है बच्चों, तो जो फार पॉइंट होता है नॉर्मल आई का वो इन्फिनिटी होता है, और जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज एट इंफिनिटी। तो बच्चों ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर? सही है, इन्फिनिटी क्या है? फार पॉइंट है एक नॉर्मल आई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑन द रेटिना विच डज नॉट हैव लाइट सेंसिटिव नर्व फाइबर इज कॉल्ड। जैसा कि हमने देखा था कि रेटिना के पास क्या होता है, कुछ ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पे इमेजेस फॉर्म नहीं होता है, जहाँ पे विजन क्रिएट नहीं होता है, तो वो कौन सा एरिया होता है बच्चों? वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। अगला है हमारा, नेम द कलर्स इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि इट इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स व्हेन व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है बच्चों, तो वो किस ऑर्डर में रहेगा? हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? कलर्स का ऑर्डर पूछा गया है, तो वो कुछ इस तरीके के ऑर्डर में होगा, VIBGYO R, Vibgyor. So where V is for violet, I is for indigo, B is for blue,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस ऑर्डर में जो वाइट लाइट रहेंगी वो स्प्लिट होगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जब बात करी थी तो हमने उसके लॉज भी डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट रूल था हमारा, जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों क्या करेंगे बच्चों, सेम प्लेन पर लाई करेंगे। और दूसरा था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। डजेंट मैटर कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि अगर लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से फॉल हो रही है, परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है, तो वो क्या होगा, सेम पाथ पे रिटर्न चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, जो बॉय है वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। फ्रॉम इट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। मिरर और उसकी इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, बिटवीन द बॉय एंड हिज इमेज, सॉरी, बॉय और उसकी जो इमेज फॉर्म होगी मिरर में उसके बीच के डिस्टेंस क्या होगी। तो क्योंकि हमने प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था, पहली बात तो ये कि जितनी साइज की ऑब्जेक्ट होगी सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी। और दूसरा हमने ये भी डिस्कस किया था कि जितनी ही डिस्टेंस पे हमारी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगी मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज भी फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों। तो अगर यहाँ पे 3 मीटर के डिस्टेंस है बॉय के और मिरर के बीच में, तो जो मिरर और इमेज के बीच में भी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बच्चों, 3 मीटर की ही होगी। लेकिन अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, बॉय एंड हिज इमेज के बीच में, मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो ये वाला 3 प्लस ये वाला 3, इसका क्या मतलब हुआ, 3 मीटर प्लस 3 मीटर विच इज़ नथिंग बट 6 मीटर। तो बच्चों बॉय और उसकी इमेज के बीच के डिस्टेंस कितनी होगी, 6 मीटर की होगी। मतलब कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। A ray of light is incident at an angle of 35 degree on a plane mirror. What is the angle theta? हमसे ये वाला एंगल थीटा पूछा गया है। ठीक है बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को, इस डायग्राम को हम थोड़ा और इजियर बनाते हैं। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। हमने बोल दिया कि ये वाला एंगल जो है इसे हमने थीटा डैश नाम दे दिया। ठीक है, कि ये वाला जो एंगल हुआ वो हमारा कितना हुआ, ये वाला हमारा हुआ थीटा डैश। ठीक है। तो बच्चों हमें पता है कि जो नॉर्मल और प्लेन के बीच में जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एज इट इज जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था वैसे ही हम करेंगे कि 90 माइनस 35 डिग्री क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कितना होगा, थीटा होगा, थीटा प्राइम थीटा डैश जो हमने नाम दिया था वो होगा। अब 90 माइनस अगर 35 हम कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 55 डिग्री आ रहा है थीटा डैश की वैल्यू। और थीटा डैश क्या है हमारा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें कितना मिला बच्चों, 55 डिग्री। ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 55 डिग्री है, इसका मतलब हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या हुआ, 55 डिग्री ही होगा। और सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हमें यहाँ पे 55 डिग्री एंगल मिला है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है, तो हमारा थीटा कितना होगा बच्चों, हमारा थीटा होगा 35 डिग्री। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। अब इस क्वेश्चन से क्या है, इसमें हमसे प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है। ठीक है। तो अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम 1 बाय 1 डिस्कस करें तो ऑप्शन ए है वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज्ड।
लेकिन जैसा कि हमें पता है कि अगर प्लेन मिरर से कोई इमेज फॉर्म हो रही है तो वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। जितनी साइज की ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही साइज की इमेज भी फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, बाहर हो गया। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें पता है कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी और बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। हमने ये डिस्कस किया था। तो बच्चों ये जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, तो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, बिहाइंड द मिरर होगी और क्या होगी, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। हम प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है।